हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपमा अलंकार और उसके भेद के बारे में जानेंगे। उपमा अलंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। यहाँ कुछ भेद उपमा के अंगों के आधार पर हैं तथा कुछ उपमा के तरीकों के आधार पर हैं। तो उपमा अलंकार के भेद हैं। पहला है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा, जैसे नाम से पता चल रहा है, पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा जिसमें पूर्ण अंग हों। तो देखते हैं, जहाँ उपमा के चारों अंगों का शब्दतः उल्लेख हो वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अर्थात इस अलंकार में उपमा के चारों अंगों का प्रयोग होता है। तो इसे हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो प्रात नभ, नभ उपमेय है यहाँ पर, और जैसे वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। नीला गुणधर्म है इसका, और शंख उपमान है। तो उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म मौजूद हैं। तो चारों अंग मौजूद होते हैं, इसलिए वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का अगला प्रकार है लुप्त उपमा। लुप्त, लुप्त का मतलब छिपा हुआ। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से किसी एक या अधिक का शब्दतः लोप या छुपा हुआ होता है, वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख चंद्र सा है। तो यहाँ मुख उपमेय है, चंद्र उपमान है और सा वाचक शब्द है। इसमें गुणधर्म का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि विशेषता नहीं बताई गई है कि मुख चंद्र के जैसा किस कारण से है, क्या उसकी विशेषता है, कोमल है या सुंदर है या किस प्रकार का है। तो इसलिए यहाँ उपमा के चारों अंगों में से एक अंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार का अगला भेद है रसनोपमा। जैसा एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, उसी प्रकार जब किसी पद में उपमेय और उपमान की एक श्रृंखला सी बन जाती है, अर्थात जब किसी पद में उपमेय या उपमान को आने वाले पदों में क्रमशः उपमान या उपमेय हो जाते हैं या बना देते हैं, तो वहाँ पर रसनोपमा अलंकार माना जाता है। जैसे मति सी नति, नति सी विनति, बिनती सी रति। चारू, यहाँ मति सी नति, नति उपमेय है और यहाँ नति सी बिनती। तो यहाँ पर नति उपमेय है और यहाँ पर उपमान बन चुका है। ऐसे ही यहाँ बिनती उपमेय है और यहाँ पर उपमान बन चुकी है। तो इसलिए ये उत्तरोत्तर उपमेय का उपमान बनता जाता है या उपमान का उपमेय होता जाता है। तो वहाँ रसनोपमा अलंकार होता है। मालोपमा अलंकार, जहाँ किसी एक उपमेय के लिए अनेक उपमान, उपमेय तो एक होगा परंतु अनेक उपमान हो, वहाँ उपमानों की एक माला से तैयार हो जाती है। अतः वहाँ पर क्या होता है, मालोपमा अलंकार होता है। जैसे काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील है राम महीप का। तो यहाँ राजा राम के लिए उपमानों की एक श्रृंखला सी बन गई है। यहाँ काम, दिनेश, सोम ये उपमान हैं तथा रूप, प्रताप और शील ये गुणधर्म हैं और सा इसमें वाचक शब्द है। तो हम देखेंगे राजा राम के लिए जो है ये काम, दिनेश और सोम उपमान है, जबकि उपमेय केवल एक है। तो यहाँ पर मालोपमा अलंकार होगा। ये अब इन भेदों को और अच्छी तरह से समझते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। तो हमारा पहला उदाहरण है मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मधुकर, मधुकर के सरिस यानी कि मधुकर के समान, संत गुण
ग्राही, गुण ग्रहण करने वाले। तो यहाँ पर संत हमारा उपमेय है और मधुकर उपमान है, सरिसवाचक शब्द है और ग्राही, गुणग्राही यहाँ पर गुणधर्म है। तो यहाँ उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होगा, पूर्णोपमा। अगला है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वाचक शब्द है, वचन यहाँ उपमेय है, कुलिस उपमान है, परंतु यहाँ पर गुणधर्म नहीं है, कठोर है या किस प्रकार है, तो यहाँ पर लुप्त उपमा है। हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चारु, अमल कमल से बिलोचन तिहारे हैं। यहाँ पर बिलोचन का मतलब नेत्र हैं और नेत्रों की यहाँ उपमा दी गई है। तो बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसे हिरनी से, मीन से, सुखखंजन समान। तो यहाँ पर एक उपमानों की माला सी बन गई है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। अगला उदाहरण है सगुण ज्ञान सम उद्धम, उधम सम फलजान। तो उधम, उधम फलजान, फल समान पुनिदान है, दान सरि से सम्मान। यहाँ पर उपमेय, यहाँ उपमान बन गया है, तो इसलिए यहाँ पर रसनोपमा अलंकार होगा, रसनोपमा। पन्नग समूह में गरुण सदृश, तृण में विकराल कृषाणु सदृश, राणा भी रण में कूद पड़ा, घन अंधकार में भानु सदृश। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के लिए अनेक उपमानों की श्रृंखला बन गई है। राणा केवल एक उपमेय है और यहाँ बहुत सारे उपमानों से उनकी तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार होगा, मालोपमा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।